क्या आपने कभी ऐसा राजा सुना है जो इतना महान था कि देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे, जिसके राज्य में न चोरी थी, न झूठ, न भूख, स्वयं भगवान विष्णु उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हुए आए। आज की कथा है ओणम के असली नायक की। केरल की धरती आज भी हर साल ओणम की खुशियों से भर उठती है। फूलों की पालकम, नौका दौड़, दीप, मिठाइयाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन उत्सवों के पीछे एक अविश्वसनीय, भावुक और दिव्य कहानी छिपी है। बहुत समय पहले धरती पर एक राजा हुआ, महाबली। महा यानी महान, बलि यानी वीर। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव, दार्शनिक, वीर, दयालु और एक सच्चे लोकनायक। महाबली का राज्य इतना अनोखा था कि कहा जाता है, ना वहां चोरी, ना झूठ, ना भूख, ना बीमारी। हर घर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होती थी। प्रजा उनसे इतना प्रेम करती थी कि भगवान भी उनके इस प्रभाव से आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन जब भी कोई मनुष्य देवताओं के बराबर चमकने लगे तो इंद्रलोक के सिंहासन पर बेचैनी होना स्वाभाविक है। देवताओं ने सोचा, ये प्रेम, ये प्रभाव, कहीं महाबली हमारी शक्ति को चुनौती न दे दे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर कहा, प्रभु, महाबली दयालु है और उनका बढ़ता प्रभाव लोक व्यवस्था को कहीं बिगाड़ ना दे। विष्णु मुस्कुराए, एक सच्चे भक्त को कैसे कष्ट दूं, पर धर्म व्यवस्था बनी रहे, इसलिए यह आवश्यक भी है। यही वह क्षण था जब विष्णु ने वामन अवतार लेने का निर्णय लिया। एक छोटे, मासूम, तेजस्वी ब्राह्मण बालक, जिनकी आंखों में सरलता और शब्दों में ऐसा तेज कि साम्राज्य भी उनके आगे झुक जाए। महाबली उस समय एक विशाल यज्ञ करवा रहे थे। प्रजा खुश थी, भूमि पवित्र थी और राजा दान देने के लिए तत्पर थे। उसी क्षण वामन, एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक, भीड़ को चीरते हुए अंदर आए। उनके तेज से पूरा यज्ञ स्थल शांत हो गया। महाबली खड़े हुए और बोले, बालक, आप वर्ण करें, क्या चाहिए आपको? वामन मुस्कुराए, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा हंस पड़ी। इतने महान राजा से सिर्फ 3 पग भूमि? पर महाबली ने उस बालक की आंखों में कुछ दिव्यता देखी और तुरंत वरदान दे दिया। और फिर जो हुआ, उसने सारे ब्रह्मांड को हिला दिया। पहले पग में वामन ने धरती लोक को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? सभी देवता, दानव, ऋषि सब स्तब्ध हो गए। तभी महाबली ने विनम्रता से सर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। यह था समर्पण का सर्वोच्च रूप। निराशा नहीं, शक्ति नहीं, केवल भक्ति। विष्णु अपने असली रूप में आ गए। महाबली उनके चरणों में थे। प्रभु बोले, बलि, तुमने आज सिद्ध कर दिया, तुम सच में सबसे महान हो। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और एक वरदान देता हूँ, तुम हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आओगे। इसी दिन को मनाया जाता है ओणम। इसलिए ओणम केवल एक त्योहार नहीं, यह है प्रेम, त्याग और नृतत्व की मिसाल। एक ऐसा राजा जो बिना ताज, बिना सिंहासन के आज भी केरल की धरती पर सबसे प्रिय राजा के रूप में याद किया जाता है। आज भी लोग कहते हैं, ओणम आया है, राजा महाबली अपने लोगों से मिलने लौट आए हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो विश्वास मानिए, ओणम की असली खुशी आप भी किसी न किसी के जीवन में एक छोटी सी मुस्कान से दे सकते हैं। धन्यवाद।